So let us start with the topic of force and motion, which is chapter 1 according to the current syllabus of MDCAT. So first concept in this chapter is about displacement. The displacement is defined as a change in position or the shortest distance traveled between 2 points. Position से मुराद है किसी भी चीज की उस वक्त की एब्सोल्यूट पिन पॉइंट लोकेशन और दो लोसाई के दरमियान जो चेंज है जो उनके दरमियान का फासला है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ किस डायरेक्शन को फॉलो करके आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो डिफरेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि जो डिस्टेंस होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इससे हमें ये मुराद है कि डिस्प्लेसमेंट का एक मैग्नीट्यूड एज वेल एज एक डायरेक्शन होती है, जबकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि A was a initial point and B is a final point, initial position and final position. The shortest distance between A and B is shown by this blue arrow. This is displacement, while the red, which is the actual path traveled, this is distance. So now we have a numerical problem. A point at a circle is taken as P. The circle makes half a revolution. The ratio of distance to displacement is option A, pi ratio 1, option B, 1 ratio pi, option C, 2 ratio pi, and option D, pi ratio 2. तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, पाई रेशियो 2। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट उन्होंने हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा हुआ है। डिस्टेंस हमें पता है एक सेमी सर्कल के लिए 2 पाई आर होता है क्योंकि कंप्लीट सर्कल का जो डिस्टेंस है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल इट इज 2 पाई आर, और हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है उसका हाफ यानी पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल टू द डायमीटर 2 आर। इन दोनों का रेशियो पाई रेशियो 2। Let's move towards the displacement time graphs. कोई भी जो ग्राफ हम बात करते हैं, ग्राफ इज ऑलवेज अ प्लॉट, यानी जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक वो प्लॉट है जो कि चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिहाज से उन दोनों का जो प्लॉट होता है इसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को कन्वेंशनली वाई एक्सिस पे लेते हैं, यानी वाई एक्सिस का मतलब ऑर्डिनेट, और जबकि टाइम जो है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा। इसका जो स्लोप होता है दैट इज वेलोसिटी। Slope of a graph is defined as the change in the value on y-axis divided by the change in value on x-axis. तो displacement divided by time equals to velocity. ये एक टिपिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर्स में है हमने उसे y एक्सिस पे लिया है और टाइम जो कि सेकंड्स में है उसे हमने x एक्सिस पे लिया है। इन दोनों का जो ग्राफ का जो प्लॉट है, जो लाइंस है दैट आर कॉल्ड प्लॉट्स, उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स कहते हैं। अब ये एक डायग्राम है एक टिपिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। इसमें हम डिफरेंट केसेस देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ए लाइन है, दिस ए लाइन इट इज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइंड है, यानी इसका स्लोप कांस्टेंट है। देखिए इसके स्लोप पे कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब कि जो स्पीड है दैट इज स्टेडी, यानी इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। बी है उसका भी स्लोप चेंज नहीं हो रहा बट स्लोप इज जीरो, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन वाई एक्सिस इज नॉट वेरिंग। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो, स्लोप इज जीरो एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। सी ग्राफ के अंदर जो सी लाइन है इसमें स्लोप है तो कांस्टेंट बट इट इज डिक्रीजिंग, द लाइन इज डिक्लाइंड। इसका मतलब है कि जो स्पीड है इट इज स्टिल स्टेडी बट रिटर्निंग टू स्टार्ट, यानी अब नेगेटिव स्पीड के साथ ये बैकवर्ड जा रहा है। नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक बॉडी है जो कि अपनी मोशन को स्टार्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और कवर करती है 10 मीटर्स। उसके बाद वो साउथ की तरफ मूव करती है और 14 मीटर्स का डिस्टेंस मजीद कवर करती है। फिर वेस्ट की तरफ अपना जो है डायरेक्शन चेंज करती है और उसके बाद 3 मीटर्स मजीद ट्रेवल करती है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ऑप्शन ए 27 मीटर्स,
Option B 7 meters, option C 5 meters, and option D 0 meters. Correct option is option C 5 meters. इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया था तो नॉर्थ और साउथ की तरफ इनिशियल मोशन था, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर्स, साउथ की तरफ 14 मीटर्स। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर्स है ड्यू साउथ, यानी डायरेक्शन भी हमें पूछी गई है। उसके बाद वेस्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी, यानी जो वेस्ट की तरफ जब गया था, दैट वाज 3 मीटर्स। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगी, क्योंकि जो मोशन है फ्रॉम साउथ और वेस्ट, दैट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि along the hypotenuse होगी, that is square root of 3 square plus 4 square, which is 5 meters southwest. Now here we can see a brief table that is showing a difference between distance and displacement. First of all, definition. Distance is defined as the length of path traveled by a body while moving from initial to a final position. जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो कि पीछे ग्राफ में देख चुके हैं। यानी जो डिस्टेंस है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ वी मूव फ्रॉम ए टू बी, इट इज शोइंग द shortest distance. Point number 2, the distance is a scalar quantity because it lacks any specific direction. जबकि डिस्प्लेसमेंट की एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, so it is a vector quantity. The distance is always measured positive, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। यानी फर्ज करें हमने मोशन ए से बी तक स्टार्ट किया था, तो अगर डायरेक्शन रिवर्स होगी इसके बाद, यानी बी टू ए होगी, तो डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। पॉइंट नंबर 4, the total distance is covered is equal to the algebraic sum of all the distances traveled in different directions. यानी कि अगर एक बॉडी है वो पहले राइट जा रही है, फिर फ्रंट में जा रही है, फिर लेफ्ट, फिर बैकवर्ड, इन सब का जो टोटल नेट अलजेब्रिक सम होगा उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट it does not depend on how we have traveled the path, it is a vector sum of individual displacements in different directions. Then point number 5 is that there is always a distance covered whenever there is a motion. जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है अगर हम इनिशियल से किसी और पॉइंट पे जाके वापस इनिशियल पे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल भी सेम है। The unit of measurement of distance is meters, while that of displacement is also meters, यानी इनका जो यूनिट है that is same because both have a magnitude, but डायरेक्शन में फर्क आता है और एब्सोल्यूट वैल्यू में फर्क आता है, not on the unit.